हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए टॉप 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। ये ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार एग्जाम में पूछते हैं। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या आने वाले समय में आपका पेपर है, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है। आप प्रैक्टिस के तौर पर भी इस वीडियो को देख सकते हैं। लास्ट में बताइए टोटल आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन पूछा है भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी। आपसे पूछा है कि भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी 1993 में भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जिसे NHRC भी बोलते हैं की स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को की गई थी। यह मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत गठित किया गया। इसका मुख्यालय क्या है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का, तो इसका जो मुख्यालय है वह नई दिल्ली में है। न्यू दिल्ली में इसका मुख्यालय। उद्देश्य क्या है इसका, तो देश में मानवाधिकारों की रक्षा और उनके उल्लंघन की जांच करना। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भरतनाट्यम नृत्य शैली का उद्गम स्थल कौन सा राज्य है। आपसे पूछा है कि भरतनाट्यम नृत्य शैली का उद्गम स्थल कौन सा राज्य है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तमिलनाडु। तमिलनाडु इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भरतनाट्यम भारत की सबसे प्राचीन और प्रमुख शास्त्रीय नृत्य शैलियों में से एक है जिसका उद्गम स्थल तमिलनाडु राज्य है। इसे सादर नृत्य भी कहा जाता था। चलिए भारत के शास्त्रीय नृत्य बताते हैं आपको। तो भरतनाट्यम जो है तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी की बात करें तो कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। कथकली जो है केरल का शास्त्रीय नृत्य है। तो मोहिनी अट्टम भी केरल का ही शास्त्रीय नृत्य है। कथक की बात करें तो उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है। तो उड़ीसी की बात करें तो उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है। और मणिपुर तो मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है। तो सत्रिया जो है असम का शास्त्रीय नृत्य है। तो ये सब पॉइंट ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा स्वर्ण मंदिर का निर्माण किस सिख गुरु ने शुरू करवाया था। आपसे पूछा कि स्वर्ण मंदिर का निर्माण किस सिख गुरु ने शुरू करवाया था। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। स्वर्ण मंदिर जिसे हरमंदिर साहिब भी कहा जाता है का निर्माण 5वें सिख गुरु गुरु अर्जुन देव ने शुरू करवाया था। यह अमृतसर पंजाब में स्थित है और सिखों का सबसे पवित्र तीर्थ स्थल माना जाता है। सिखों के संस्थापक कौन थे। सिखों के जो संस्थापक थे वो गुरु नानक देव थे। गुरु गोविंद सिंह जी की बात करें तो गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु थे। खालसा पंथ की इन्होंने स्थापना की। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। आपसे पूछा है कि प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत कब हुई थी। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो प्रोजेक्ट एलिफेंट की जो शुरुआत हुई थी वह 1992 में हुई थी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इसका उद्देश्य क्या था, तो हाथियों की रक्षा व उनके पर्यावास को संरक्षित करना वन मंत्रालय द्वारा संचालित। एक पूछता है प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत कब हुई थी। तो प्रोजेक्ट एलिफेंट की जो शुरुआत हुई थी वह 1973 में हुई थी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है यूनेस्को का मुख्यालय कहां स्थित है। आपसे पूछा है कि यूनेस्को का मुख्यालय कहां स्थित है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी पेरिस में स्थित है यूनेस्को का मुख्यालय। पेरिस जो है फ्रांस की राजधानी भी है। यूनेस्को यानी कि फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय जो है फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना जो हुई थी 16 नवंबर 1945 को हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो मुख्यालय जो है पेरिस फ्रांस में स्थित है। सदस्य देश जो इसके हैं वो 190 से अधिक इसके सदस्य देश हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा देश है। आपसे पूछा कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र किस देश का है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भारत का। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 1951-52 से लगातार चुनाव, मतदाता संख्या सबसे अधिक और संविधानात्मक लोकतंत्र है। बाकी बात करें भारत के, तो भारत का संविधान लागू जो हुआ वह 26 जनवरी 1950 को लागू। भारत की राजधानी जो है नई दिल्ली है। भारत का राष्ट्रीय गान जो है जनगण मन है और भारत का राष्ट्रीय गीत जो है वंदे मातरम है। भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से वह आपका राजस्थान है। भारत का सबसे छोटा राज्य जो जनसंख्या में वह सिक्किम है और भारत का सबसे बड़ा राज्य जो जनसंख्या की दृष्टि से वह उत्तर प्रदेश है। भारत में कुल 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत का सर्वोच्च पुरस्कार जो है भारत रत्न है, यह भी ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा
पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा हाइग्रोमीटर किसे मापने का यंत्र है। आपसे पूछा कि हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है, चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्द्रता मापा जाता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। हाइग्रोमीटर एक ऐसा यंत्र है जिसका उपयोग वायुमंडल में आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है। बाकी अन्य विकल्पों की बात करें तो तापमान जो है थर्मामीटर से मापते हैं, वायुदाब जो है बैरोमीटर से मापते हैं और ध्वनि को डेसिबल के थ्रू मापते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। आपसे पूछा कि भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, देहरादून में स्थित है। वन अनुसंधान संस्थान जो है भारत का एक प्रमुख पर्यावरण एवं वन अनुसंधान केंद्र है जो देहरादून में स्थित है। स्थापना जो हुआ था वह 1906 में हुआ था। यह भारतीय वन सेवा के प्रशिक्षण का भी एक प्रमुख केंद्र है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है 1857 की क्रांति के समय दिल्ली में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, बहादुर शाह जफर। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम माना जाता है। इस विद्रोह के समय दिल्ली में बहादुर शाह जफर को प्रतिनात्मक रूप से मुगल सम्राट मानकर विद्रोहियों ने उसका नेतृत्व स्वीकार किया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है। आपसे पूछा है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है, चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, वॉशिंगटन डीसी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय जो है अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना जो हुई थी वह हुई थी 27 दिसंबर 1945 को। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। नेक्स्ट प्रश्न जो है वह है स्वतंत्र भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री कौन थे। आपसे पूछा है कि स्वतंत्र भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री कौन थे, चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजकुमारी अमृत कौर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। राजकुमारी अमृत कौर स्वतंत्र भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री थे। ये WHO की पहली महिला अध्यक्ष भी बनी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है। आपसे पूछा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 जो है किससे संबंधित है, चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अस्पृश्यता का अंत से संबंधित है। अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता का अपराधीकरण किया गया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है चिपको आंदोलन किससे जुड़ा था। आपसे पूछा है कि चिपको आंदोलन जो है किससे जुड़ा था, चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वनों की रक्षा से संबंधित था चिपको आंदोलन। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, तो 1973 में सुंदर लाल बहुगुणा व गौरा देवी ने इसका नेतृत्व किया था, या वर्तमान में उत्तराखंड में है। अब चलते हैं जहां इसकी शुरुआत हुई थी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है। आपसे पूछा है कि विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है, चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बैकाल झील इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बैकाल झील विश्व की सबसे गहरी झील है, या रूस में स्थित है और सबसे गहरी मीठे पानी की झील है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी। आपसे पूछा है कि योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी, चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 1950 में। 1950 में प्लानिंग कमीशन की स्थापना हुई थी। पंडित नेहरू इसके पहले अध्यक्ष बने थे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है इलाहाबाद स्तंभ लेख किसके समय का है। आपसे पूछा है कि इलाहाबाद स्तंभ लेख जो है किसके समय का, चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, समुद्रगुप्त। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इसे प्रयाग प्रशस्ति भी कहा जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था। आपसे पूछा है कि भारत छोड़ो आंदोलन जो है कब हुआ था, चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1942 में। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। गांधी जी का इसी में नारा था करो या मरो। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है संसद का संयुक्त सत्र कौन बुलाता है। ये भी जो क्वेश्चन हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं। संसद का संयुक्त सत्र कौन बुलाता है, चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा
वो हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति बुलाते हैं अनुच्छेद 108 के तहत। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है संसद का निचला सदन कौन सा है। आपसे पूछा है कि संसद का निचला सदन कौन सा होता है। तो संसद का जो निचला सदन होता है, जिसे निम्न सदन भी बोलते हैं, या लोकसभा है। लोकसभा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सीधे जनता द्वारा चुने गए सदस्य होते हैं। और उच्च सदन जो होता है वह राज्यसभा होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र जो है कहाँ स्थित है, चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुंबई में स्थित है। होमी जहांगीर भाभा ने इसकी स्थापना की थी। या परमाणु अनुसंधान का प्रमुख केंद्र है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब क्या हुआ था। आपसे पूछा कि भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था। तो पहला परमाणु परीक्षण जो हुआ था वह हुआ था आपका 1974 में। 1974 में पहला परमाणु परीक्षण हुआ था। इसे स्माइलिंग बुद्धा न कोड दिया गया था। और दूसरा परमाणु परीक्षण जो हुआ था वह 1998 में हुआ था। 1998 में दूसरा परमाणु परीक्षण हुआ था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। आपसे पूछा है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन बने थे, चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष बने थे। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के पहले स्थायी अध्यक्ष बने, इसके अध्यक्ष बने थे। पहले क्या होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है राष्ट्रपति का महाभियोग किस सदन से शुरू हो सकता है। आपसे पूछा है कि राष्ट्रपति का महाभियोग जो है किस सदन से शुरू हो सकता है, चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, किसी भी सदन से, चाहे वह लोकसभा से हो या राज्यसभा से हो, किसी भी सदन से शुरुआत हो सकता है, किसी भी सदन से, लेकिन अनुच्छेद 61 के तहत। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारतीय संविधान का संघीय ढांचा किस देश से लिया गया है। आपसे पूछा कि भारतीय संविधान का संघीय ढांचा किस देश से लिया गया है, चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमेरिका इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। मौलिक अधिकार व संघीय व्यवस्था अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है। आपसे पूछा है कि भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा, चलिए राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है, भाखड़ा नागल बांध जो है भारत का सबसे बड़ा बांध है, या सतलुज नदी पर हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। आपसे पूछा है कि विश्व पर्यावरण दिवस जो है कब मनाया जाता है, चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। बहुत ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है इसरो की स्थापना कब हुई थी। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, आपसे पूछा कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना हुई थी ऑप्शन बी 1969 में। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो बेंगलुरु कर्नाटक में इसका मुख्यालय, और विक्रम साराभाई इसके जनक थे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है चुनाव आयोग किस अनुच्छेद से संबंधित है। आपसे पूछा है कि चुनाव आयोग जो है किस अनुच्छेद से संबंधित है, चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 324 से संबंधित है चुनाव आयोग। चुनाव कराने की जिम्मेदारी इसी की होती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है फ्लाइंग सिख किसे कहा जाता है। आपसे पूछा है कि फ्लाइंग सिख जो है किसे कहा जाता है। तो मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख कहा जाता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। उन्होंने 1960 रोम ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन किया था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे, जो कि आज का अंतिम क्वेश्चन है। पूछा है आपसे कि भारतीय ध्वज का डिजाइन किसने बनाया। आपसे पूछा है कि भारतीय ध्वज का डिजाइन किसने बनाया, चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पिंगली वेंकैया ने। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पिंगली वेंकैया ने भारतीय ध्वज का डिजाइन बनाया था। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने इसे अपनाया था। तो ये रहे आपके टॉप जी के जीएस के प्रश्न, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, चाहे आप रेलवे के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या
एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या भी किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और हेल्पफुल रहेगा। इससे आपको सीधे सीधे एग्जाम में क्वेश्चन मिल सकेंगे। अब आज की वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो से प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का मुख्यालय कहाँ है? इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी जरूर बताइए। और हाँ देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट चैनल को।